हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 110 क्वेश्चन जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से होंगे, जो कि किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और हमारा अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो जो भूदान आंदोलन था दोस्तों, इसमें पता है आपको, मैं बता दूं क्या था। इसमें जो गरीब किसान थे या फिर जो गरीब मजदूर थे जो कृषि करते थे, उनको क्या किया जाता था, कुछ ज़मीनें उनको दान में दे दी जाती थी। तो जो ये आंदोलन था, इसका प्रारंभ किया था दोस्तों किसने? विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है दोस्तों, वह है हमारे अरविंद घोष। और हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में जो स्थापित हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो उसके प्रवर्तक थे दोस्तों सर विलियम जोन्स। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो जो भारत की संविधान सभा थी वह दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। और इसके पहले एक और मिशन आया था दोस्तों, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, जिसको क्या किया था, मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद यह कैबिनेट मिशन आया था। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी। और हमारा अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, वो दोस्तों संकलित है हमारा आनंद मठ से। और इसके रचयिता के बारे में हमने देख ही लिया, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग दोस्तों शक संवत पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद दोस्तों था कौन? एडवर्ड लुटियंस। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो वह दोस्तों किया गया 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। और हमारा अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण दोस्तों जब पूरा हुआ था, उस समय जो गवर्नर था उसका नाम था रीडिंग। और हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली शहर के रूपांकन में दोस्तों शामिल था, उसका नाम था एडवर्ड ल्यूटियंस और एडवर्ड बेकर। हमारा अगला प्रश्न है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो वह दोस्तों स्थापित किया था किसने? एनी बेसेंट ने। और मैं आपको बताऊं तो जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दोस्तों तैयार किया जिसने, उसका नाम था पिंगली वेंकैया। और हमारा अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो जो देवदास उपन्यास है उसको दोस्तों लिखा है किसने? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है वेद उपन्यास। और हमारा अगला प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास दोस्तों लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार है दोस्तों प्रेमचंद्र। और हमारा अगला प्रश्न है, क्षुदित पाषाण हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? तो क्षुदित पाषाण के भी रचयिता दोस्तों है रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे मिसिंग प्रिंट
मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर टैगोर होना चाहिए। और अगला प्रश्न है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। तो विश्व इतिहास की झलक के दोस्तों रचयिता है जवाहरलाल नेहरू। और हमारा अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई। तो पहली बार जो जनगण मन दोस्तों गाई गई वह गाई गई कोलकाता में। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया। तो भारत में पहला समाचार पत्र दोस्तों शुरू किया, उसका नाम था जेम्स हिक्की ने। और हमारा अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक थे दोस्तों राम मनोहर लोहिया। और हमारा अगला प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी। और हमारा अगला प्रश्न है, किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई। तो वह दोस्तों दी गई किसे, भारतीय नागरिक सेवा ICS, इंडियन सिविल सर्विस हम कहते हैं ICS, जो कि वर्तमान में जाना जाता है दोस्तों UPSC के नाम से, या पहले ICS के नाम से जाना जाता था। और अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है। तो गोदान दोस्तों रचना है किसकी, प्रेमचंद्र जी की। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार है दोस्तों कौन, मैथिली शरण गुप्त। और हमारा अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था। तो सैडलर आयोग का संबंध दोस्तों था किससे, शिक्षा से। और हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया। तो वह दोस्तों लागू कर दिया कब से, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। और हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों किया था किसने, अली बंधुओं ने। और अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। तो वह उसको किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और हमारा अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। तो अमृत बाजार पत्रिका की दोस्तों स्थापना की किसने, शिशिर कुमार घोष ने। और हमारा अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है। तो दोस्तों झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पारपद ने। और हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक सेवा सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया कब, 1853 में। और हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो यह दोस्तों मिला था कब, 1786 का एक्ट। और मैं आपको बता दूं जो 1786 का एक्ट था उसमें जब इसको गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था तो इसने दो शर्तें रखी थी। एक शर्त थी कि इसे गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, और जो इसने दूसरी शर्त रखी थी वह रखी थी कि इसे कुछ विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द करने का भी अधिकार मिल जाए। तो इसने ये जो दो शर्तें रखी थी इसको 1786 के एक्ट के कानून के प्रावधानों के रूप में जोड़ दिया गया। और इसके बाद जितने भी गवर्नर आएंगे या फिर गवर्नर जनरल आएंगे उन सबको यह दो सुविधाएं दी गई जो इसने 1786 के एक्ट में रखा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है दोस्तों कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद दोस्तों जिस महिला ने योगदान दिया था उनका नाम था अरोड़ा जासफ अली। और हमारा अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत लिखा था। तो किसने लिखा था दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। तो कब हुआ, 1936 में। तो अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया। तो यह दोस्तों रद्द किया किसने, लॉर्ड रिपन ने, जो उस समय वहां का गवर्नर था।
और अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यह दोस्तों शुरू किया था किसने? तारक नाथ दास ने। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का लेखक था दोस्तों कौन? वैलेंटाइन सिरोल। और अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक थे दोस्तों के रामकृष्ण पिल्लई। और अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया दोस्तों? तो वो था प्राथमिक शिक्षा। और अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो वह एक्ट था दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वह था दोस्तों वेलेस्ली। वेलेस्ली ने पहली बार प्रेस सेंसरशिप लागू करी थी। और अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो दोस्तों अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो वह दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत स्थापित हुआ। कब? 1774 में। और कहाँ पे स्थापित हुआ? तो वह स्थापित हुआ कहाँ? कोलकाता में। और अगला प्रश्न है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? कौन था? बाल गंगाधर तिलक। इनको उग्रवाद राष्ट्रीयता का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 में, तो इन्होंने उग्रवाद राष्ट्रवाद का शुभारंभ किया था। और हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था सी राजगोपालाचारी। और अगर पूछे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी थे श्री राजगोपालाचारी। और अगला प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। और अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे? तो कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और अगला प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो वह उसको लिखी है किसने? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो कौन बने दोस्तों? सर सैयद अहमद खान। और अगला प्रश्न है, विद्रोहों में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो किसको किया? सन्यासी विद्रोह को। और अगला प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो किसके अनुभव पर आधारित है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। और अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। और मैं आपको बता दूं, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 से इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, 1854 की वुड विज्ञप्ति वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था? तो वह था दोस्तों भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। और अगला प्रश्न है, 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था? तो वह था दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो 1935 के भारत अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी? तो 1935 का जो भारत अधिनियम था, उसमें जो प्रस्तावित था फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करना। तो वो क्यों राजसी प्रांतों को शामिल करना चाहते थे? उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? तो वो चाहते थे कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश इंडिया के किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और
बल प्रदान किया? तो वह दोस्तों किसने किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो कब समाप्त हो गया था? कि कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ साथ ही भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उसकी जो एक विशेषता नहीं थी वह यह थी कि केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो कौन सा जो ऐसा सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला जो एक्ट कह सकते हैं वह कौन सा था? तो वह 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। और अगला प्रश्न है, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है किससे? कैबिनेट मिशन से। अगला प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था दोस्तों जिसने ब्रिटिश पताका फहराए रखी? कब? जब नेपोलियन शक्तिशाली बन रहा था। तो वह था दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग। बात करें लॉर्ड हेस्टिंग की, तो यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। और इसके समय से ही जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसको बदल करके बंगाल के गवर्नर जनरल का पद रखा गया था। और अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में जो पूरी तरह से था दोस्तों वह कौन था? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र दोस्तों शुरू किया किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और अगला प्रश्न है, भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहन किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो यह गीत दोस्तों लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। और अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधी है किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। और अगला प्रश्न है, किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो वह दोस्तों लिखी किसने? फैज अहमद फैज ने। और अगला प्रश्न है, कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो वह है दोस्तों अल हिलाल। और अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्रेस होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो वह दोस्तों सरोजनी नायडू। और अगला प्रश्न है, कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो वह दोस्तों करता है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1857 में। इसी समय दोस्तों सैनिक विद्रोह भी हुआ था। 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था। और इसी समय अगर हम बात करें जो कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन करती थी, तो इसी समय सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल के पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गई थी। और एक एक्ट पारित हुआ था 1858 का अधिनियम। और इस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनूट दिल लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला?
तो इस पुस्तक का वह संदेश जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला वह था दोस्तों, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। और अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंदिवादबद्ध सिविल सेवा किसे है, यानी कि कन्वर्टेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस ICS के नाम से जानी जाती है। तो वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो वह था दोस्तों कौन? इंडियन काउंसिल एक्ट। और अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूनाइटेड किंगडम यूके में किस पार्टी की सत्ता थी? तो वह थी लेबर पार्टी। मतलब यूके में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में, उस समय जो यूके था यूनाइटेड किंगडम, उसमें लेबर पार्टी की सत्ता थी। और अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो वह कब गाया गया? 1896 में। और अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज शासक को समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय है? तो वह है दोस्तों किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। और अगला प्रश्न है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? वो दोस्तों हुई कब? 1861 में। और अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। और अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे? तो वह थे दोस्तों रफीक जकरिया। और हमारा अगला प्रश्न है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो यह क्वेश्चन दोस्तों पहले भी आ चुका है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है इसी वीडियो का, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। और अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, तो वह कौन सा एक्ट है जो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? तो वह था दोस्तों 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।